सुप्रभात। आज से हम लोग इंग्लिश का बेसिक ग्रामर पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कि अगर अंग्रेजी सीखने की इच्छा है कि इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन बनाए या इंग्लिश ग्रामर को समझें, तो हम लोग आज की क्लास से ट्रांसलेशन के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे पढ़ने के लिए और बोलने के लिए कि कैसे अंग्रेजी जो है बोली जाती है। तो उसके लिए हम लोग छोटा छोटा अंग्रेजी का वाक्य पढ़ेंगे और छोटा छोटा वाक्य पढ़ेंगे, उसी से हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों का लेसन रहेगा लेसन 1, जिसका नाम है यूज ऑफ आई एम इज आर। यानी कि हम लोग आज की क्लास में आई एम इज आर का प्रयोग पढ़ेंगे कि जब आई एम आर किसी वाक्य में मेन वर्ब के रूप में हो, मुख्य क्रिया के रूप में हो, तो फिर उसका इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे कि देखिए हम लिखे हुए हैं कि जब वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या है मुख्य क्रिया के रूप में रहे तो वाक्य के कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार एम, इज या आर का प्रयोग होता है। यानी कि जब किसी वाक्य के मेन वर्ब के रूप में या मुख्य क्रिया के रूप में है रहे, हूँ रहे, हो रहे या है रहे, तो उसमें जो है सब्जेक्ट के अनुसार एम, इज या आर का प्रयोग होता है। तो देखते हैं कि एम का प्रयोग कब होगा, इज का प्रयोग कब होगा और आर का प्रयोग कब होगा। तो देखिए एम का प्रयोग एकदम आसान है। मैं जहाँ लिखा हुआ रहेगा हिंदी में तो उसको इंग्लिश में लिखना है आई, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करना है। जब इज एम आर का प्रयोग करना है तब। उसके बाद अगर है कि कहीं लिखा हुआ है हम या हम लोग, तो हम या हम लोग के लिए वी लिखना है और वी के साथ आर का प्रयोग करना है। फिर अगर रहता है कभी तुम लोग, आप लोग, तो उसके लिए अंग्रेजी में यू लिखना है और यू के साथ आर का प्रयोग करना है। अब आता है कि वे लोग, तो वे लोग का है ना दे, तो वे लोग को इंग्लिश में दे कहते हैं और दे के साथ आर का प्रयोग करना है। कभी कभी वे रहता है ऐसे कि वे एक, तो यहाँ तो वे है लेकिन देखिए वे के बाद एक है, तो इसलिए यहाँ दे का प्रयोग नहीं करते हैं। लिंग के अनुसार ही या सी का प्रयोग करते हैं क्योंकि वे एक है। लेकिन सिर्फ वे रहे या वे लोग तो दे और उसके साथ आर का प्रयोग होता है। अब है वह, अब है वह, तो वह के लिए पुल्लिंग के लिए ही का प्रयोग करते हैं, ही के साथ इज का प्रयोग होगा। अब है वह, तो अगर स्त्रीलिंग है तो सी, जैसे कि लड़की है तो सी उसके साथ इज का प्रयोग होगा। अब है नपुंसक लिंग, यह या वह होगा, तो उसके लिए वाज नहीं इज का प्रयोग होगा। हम लोग इज का प्रयोग सीख रहे हैं। अगर आप लोग इसको वाज लिखे होंगे तो इज लिख लीजिएगा, इज। अब यहाँ चलिए कॉमन रूप से देख लेते हैं कि एम, इज, आर का प्रयोग कब होता है और कैसे होता है। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। वी, यू रहे, दे रहे या राम एंड श्याम रहे तो आर का प्रयोग होगा। यहाँ राम एंड श्याम लिखने का मतलब है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन रहता है तो आर का प्रयोग होगा। और ही, सी, इट रहे या राम मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे या अनकाउंटेबल नाउन है जैसे वाटर, तो उसके साथ इज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम लोग आई एम, इज और आर का प्रयोग सीख लिए हैं। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं खुश हूँ, तो मैं का क्या होता है आई, तो आई, तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का, एम। और खुश का क्या होगा, हैप्पी, आई एम हैप्पी। अब यहाँ देखिए हम लोग दयालु हैं, तो हम लोग का क्या होता है वी, और वी के साथ किसका प्रयोग होगा, देखिए इसमें वी के साथ आर का प्रयोग होगा तो आर। और दयालु का क्या होता है काइंड। अब है आप लोग कुछ भी रहे सबका यू होता है तो बनाते हैं आप धनी हैं, तो आप का होता है यू, यू के साथ आर का प्रयोग होगा क्योंकि देखिए हम लोग सीखे हैं ना कि यू के साथ आर का प्रयोग होगा। और धनी का होता है रिच, तो यू आर रिच। आपका सीख लिए। अब सीखते हैं वह, देखिए वह अच्छा है, यह पुल्लिंग है तो इसके लिए होगा ही। वह का तो ही होता है, हम लोग याद कर लिए कि वह का ही होता है, और ये पुल्लिंग है तो ही के साथ किसका प्रयोग होगा, देखिए ही के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का, तो इज। और अच्छा का होता है गुड। अब है वह अच्छी है, तो इसके लिए सी और उसके अनुसार बना देंगे। जैसे राम नेक है तो राम सिंगुलर नाउन है ना, तो राम इज जेंटल। तो बाकी बचा हुआ आप लोग बना लीजिएगा। आज का यह आप लोग का होमवर्क है, बाकी हम बताएंगे।
अभी हम लोग देखे हैं कि एम और इज और आर का प्रयोग कैसे होता है और किस सब्जेक्ट में किसका प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है कि इज का प्रयोग होता है कि आर का प्रयोग होता है। तो चलिए अब एम इज आर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1 में हम लोग देखते हैं कि पहला है कि मैं खुश हूँ, तो इसका हो जाएगा आई एम हैप्पी। अभी हम लोग लिखे थे कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो इसीलिए आई एम हैप्पी। दूसरा है मैं तैयार हूँ, तो आई एम रेडी। तीसरा है मैं धनी हूँ, तो आई एम रिच। चौथा है हम लोग गरीब हैं, वी आर पुअर। हम लोग दयालु हैं, वी आर काइंड। हम लोग खुश हैं, वी आर हैप्पी। आप अच्छे हैं, यू आर गुड। आप धनी हैं, यू आर रिच। आप लोग तैयार हैं, यू आर रेडी। तुम गरीब हो, यू आर पुअर। फिर है तुम लोग उदास हो, यू आर सैड, यू आर सैड। वह अच्छा है, ही इज गुड। वह अच्छी है, तो वह अच्छी है स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके साथ सी का प्रयोग होगा, सी इज गुड। राम नेक है, राम इज जेंटल। फिर उसके बाद है कि सीता बीमार है, सीता इज इल। मोहन स्वस्थ है, मोहन इज हेल्दी। गीता तैयार है, गीता इज रेडी। चलिए आगे है इस पे कि यह लाल है। यह देखिए, यह हम लोग दिस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस का प्रयोग होता है, जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यहाँ हम लोग इट का प्रयोग करेंगे, तो इट के साथ ई लगता है, इट इज रेड। यह मजबूत है, इट इज स्ट्रॉन्ग। वे लोग तैयार हैं, दे आर रेडी। वे लोग खुश हैं, दे आर हैप्पी। लड़के उदास हैं, यहाँ लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं, तो बॉयज आर सैड हो सकता है। अगर बॉयज को खास बनाएंगे कि कोई खास लड़के उदास हैं, तो द बॉयज आर सैड। बच्चे प्रसन्न हैं, वैसे बच्चे जिनको हम भी जानते हैं, जिनको वक्ता भी जानते हैं और श्रोता भी जानते हैं, तो इसलिए इसके पहले द लगा सकते हैं कि द चिल्ड्रेन आर हैप्पी। राम और मोहन अमीर है, यहाँ दो नाउन हो गए हैं, तो इसलिए आर का प्रयोग होगा, तो राम एंड मोहन आर रिच। आप बुद्धिमान हैं, यू आर वाइज। राम बहादुर है, राम इज ब्रेव। वह मोटा है, ही इज फैट। मैं मदन हूँ, आई एम मदन। वह सीता है, तो वह सीता स्त्रीलिंग है, तो इसलिए सी का प्रयोग होगा, सी इज सीता। राम, वह राम है, वह पुल्लिंग है, इसलिए ही का प्रयोग होगा, ही इज राम। यहाँ पे हम लोग को एक्सरसाइज 1 खत्म होता है। और जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि ये जो हम लोग एक्सरसाइज किए हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का किए हैं। तो हम लोग यह चैप्टर 1 से शुरू किए हैं, अब
ऐसे ही चैप्टर 1 चैप्टर 2 हम लोग पढ़ते जाएंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर ग्रामर। और ज़रूरत के अनुसार अगर आपको कोई ट्रांसलेशन है जो आपसे नहीं बनेगा वो हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलिए आप चैप्टर 2 पढ़ेंगे, तब तक के लिए इतना लिख लीजिए। चलिए अब एक्सरसाइज 2 देखते हैं। वह भूखा है, आप लोग मिलाइए। ही इज हंग्री। चलिए नेक्स्ट, वे लोग व्यस्त हैं, मिलाइए सभी कोई होमवर्क। वे लोग व्यस्त हैं, दे आर बिजी, इसको बिजी पढ़ेंगे, BUSY। चलिए नेक्स्ट, सीता लंबी है। सीता के लिए तो सीता लिखेंगे ना, सीता इज टॉल। मैं लंबा हूँ, आई एम टॉल। वह मोटी है, शी इज फैट। वह लंबी और मोटी है, इज टॉल एंड फैट। चलिए मोहन डरपोक है, मोहन इज टिमिड। वह पागल है, बोलिए ही इज मैड। मैड या मेंटल भी होगा, और यहाँ ही की जगह पर सी भी हो सकता है क्योंकि वह पागल है, तो इससे पता नहीं चल रहा कि जो पागल है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो मिलाइए सभी कोई होमवर्क। मैं दयालु और ईमानदार हूँ। मैं दयालु और ईमानदार हूँ। और ईमानदार मैं दयालु और ईमानदार हूँ। आई एम एंड ऑनेस्ट। सोनू अपने सीट पर जाकर बैठिए। आई एम काइंड एंड ऑनेस्ट। चलिए नेक्स्ट, राम और श्याम तेज है। राम और श्याम तेज है। राम और श्याम तेज है। आप लोग मिला नहीं रहे ना होमवर्क? राम और श्याम तेज है। संगीत होमवर्क मिला रहे हैं आप? हाँ पता है हमको। राम और श्याम तेज है, तो आप लोग शांति से बैठकर होमवर्क मिलाइए। राम एंड श्याम इज नहीं, आर हो गया। आर क्यों होगा? क्योंकि सर दो नाम हो गया, एक राम है और एक श्याम है। एक रहता तब ना इज, तो राम एंड श्याम आर। माँ तैयार है। माँ तैयार है। माँ तैयार। मदर इज रेडी। यहाँ द भी हो सकता है। देखिए अब आप लोग सीखिए कि द कहाँ लग सकता है कहाँ नहीं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और जिसके विषय में बात कर रहे हैं उसको हम बोलने वाला भी जानते हैं पहले से, और जिससे बात करते हैं सुनने वाले भी जानते हैं, तो फिर वहाँ द लग सकता है। माँ, जैसे कि माँ तैयार है, तो हम तो जान ही रहे हैं कि माँ कौन है, और हम जिससे कह रहे हैं कि माँ तैयार है वो भी जान रहे हैं ना कि किस माँ को कह रहे हैं, तो इसीलिए इसके पहले द लग सकता है। ठीक है, मदर इज रेडी या द मदर इज रेडी। चलिए नेक्स्ट, हाँ लग सकता है। पिताजी व्यस्त है। पिताजी व्यस्त है। देखिए तो यह ऊपर आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं? अच्छा इसके सामने ये आ रहा है। अच्छा इसके सामने ये आया था, ये दिख रहा है। हाँ तो ठीक है, हो जाएगा। पिताजी व्यस्त है। द फादर इज बिजी। द फादर इज बिजी। चलिए नेक्स्ट, बच्चे भूखे हैं। बच्चे भूखे हैं। भूखे हैं। द चिल्ड्रेन आर हैप्पी। चलिए नेक्स्ट, बोलिए। गायें काली हैं। गायें काली हैं।
The cow काउज आर black. ब्लैक। नेक्स्ट, घोड़े अच्छे हैं. घोड़े अच्छे हैं। घोड़े अच्छे हैं। The मुस्कान और संस्कृति कुछ ज़्यादा बात कर रही हैं। घोड़े अच्छे हैं। horse are good. द हॉर्सेज आर गुड। चलिए नेक्स्ट, वे लोग युवा हैं. वे लोग युवा हैं। चलिए दे आर They यंग। are young. तुम लोग बुरे हो. You are bad. यू आर बैड। नेक्स्ट, मीठा है. यह मीठा है। इट इज स्वीट। It is. इट इज स्वीट। नेक्स्ट, यह काला है. यह काला है। It is black. इट इज ब्लैक। यह भूरा है. एक It is मिनट, brown. यह भूरा है। भूरा है. It is brown. इट इज ब्राउन। नेक्स्ट, आप धनी और स्वस्थ हैं. आप धनी और स्वस्थ. स्वस्थ हैं। यू आर You are rich and healthy. हो गया। राम और श्याम युवा और स्वस्थ हैं. राम और श्याम श्याम युवा और स्वस्थ हैं. युवा और स्वस्थ हैं। राम राम एंड and श्याम श्याम आर यंग young एंड हेल्दी। चलिए नेक्स्ट, बोलिए। बस खत्म। चलिए एक्सरसाइज 2 में बस इतना ही था, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वो भी हो गया है। आप लोग मिला लिए? जल्दी से मिला लीजिए। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 3 देखते हैं। आई एम इज आर से ही बनेगा वो भी। बोलिए तो पहला। मैं एक लड़का हूँ. मैं एक लड़का हूँ। आई एम ए बॉय. आई एम ए। नेक्स्ट बोलिए। मैं एक कवि हूँ. मैं एक कवि हूँ। आई एम ए पोट. आई एम ए। पोट. मैं एक कवि हूँ। आई एम ए. आई एम ए पोएट। नेक्स्ट, मैं एक विद्यार्थी हूँ. मैं एक विद्यार्थी हूँ. आई एम ए स्टूडेंट. आई एम ए। स्टूडेंट. चलिए आप नेक्स्ट, एक किसान हैं. आप एक किसान हैं. किसान हैं। यू आर ए फार्मर. यू आर ए फार्मर. फार्मर। इंक खत्म आप हुआ। एक शिक्षक हैं. आप एक शिक्षक हैं। यू आर ए टीचर. यू आर ए। टीचर. चलिए नेक्स्ट, आप एक डॉक्टर हैं. आप एक डॉक्टर हैं। यू आर ए डॉक्टर. यू आर ए
एक नौकर हो। तुम एक नौकर हो। You are a servant. यू आर ए सर्वेंट। आगे तुम एक छात्र हो। तुम एक छात्र हो। तुम एक छात्र हो। You are a student. यू आर ए Student. स्टूडेंट। नेक्स्ट वह एक नर्स है। वह एक नर्स है। She is a nurse. सी इज ए Nurse. नर्स। वह नेक्स्ट एक कलाकार है। वह एक कलाकार है। He is a artist. एन आर्टिस्ट होगा। ही इज एन आर्टिस्ट। नेक्स्ट वह एक गायिका है। चलिए बता सकते हैं गायक और गायिका में क्या अंतर है? क्योंकि वो लड़की है। लड़की है और गाती है तो गायिका कहलाएगी, और लड़का है और गाता है तो गायक कहना। तो लड़की है और वह है तो ही की सी। She. सी गुड। She is a singer. सी इज ए सिंगर। जी चलिए नेक्स्ट। वह एक अभियंता है। वह एक अभियंता है। He is a engineer. एन इंजीनियर। नीचे दिख रहा है और आगे लिखेंगे तो नीचे दिख रहा है। वे एक शिक्षक है। वे एक शिक्षक है। वे एक शिक्षक है। शिक्षक है। तो इसका हो जाएगा कि ही इज ए। आपके मन में चल रहा होगा ना, आपके मन में चल रहा होगा कि सर यहाँ तो वे है तो दे होना चाहिए ना। तो सीख लीजिए जब वे के बाद एक रहेगा तो उसके लिए ही या सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है चलिए नेक्स्ट। राम एक नेता है। राम एक नेता है। द राम द नहीं होगा, राम एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। राम इज ए लीडर। ठीक है। मोहन एक डाकिया है। मोहन एक डाकिया है। मोहन एक डाकिया है। मोहन इज ए पोस्टमैन। मोहन इज ए पोस्टमैन। गुड। राम और मोहन किसान हैं। राम और मोहन किसान हैं। राम एंड मोहन आर फार्मर। मोहन आर फार्मर की फार्मर्स। देखिए दो आदमी है तो दो किसान हो गए ना। चलिए नेक्स्ट। तुम लोग विद्यार्थी हो। तुम लोग विद्यार्थी हो। यू आर ए स्टूडेंट। यू आर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट। आप लोग डॉक्टर हैं। आप लोग डॉक्टर हैं। यू आर डॉक्टर्स। यू आर डॉक्टर। डॉक्टर्स। नेक्स्ट। हम लोग शिक्षक हैं। हम लोग शिक्षक हैं।
टीचर्स। नेक्स्ट। हम लोग किसान हैं। हम लोग किसान हैं। We are फार्मर्स। वी आर फार्मर्स। नेक्स्ट। वे लोग शिक्षक हैं। वे लोग शिक्षक वे लोग शिक्षक हैं। They are teachers. नेक्स्ट। वे लोग किसान हैं। वे लोग किसान हैं। They are farmers. दे आर फार्मर्स। वे लोग अभियंता हैं। वे लोग अभियंता हैं। They are engineers. They are engineers. दे आर इंजीनियर्स। और तुम लोग छात्र हो। अब तो स्पेस है नहीं, भैया एक नीचे ध्यान हो जाएगा। एक ही है। तुम लोग छात्र हो। लोग छात्र हो। तुम लोग छात्र हो। You are a student. यू आर स्टूडेंट्स। Yes. चलिए यहाँ पे हो गया हम लोग का एम इज आर का प्रयोग का एक्सरसाइज। और भी एक्सरसाइज है, लेकिन पहले इतना लिखिए और सीखिए। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। चलिए नेगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनेगा, कॉपी निकाल कर सभी को लिखिए। नहीं, इंग्लिश में ही है ट्रांसलेशन। नेगेटिव सेंटेंस। चैप्टर 3 नहीं बनाए थे, तो अब हम चैप्टर एक्सरसाइज 4 के लिए सिखा रहे हैं। 2-4 एग्जाम्पल बताएंगे तब आप लोग बनाने लगेंगे। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस उसके लिए कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस आई एम या इज या आर प्लस नोट प्लस नाउन या एडजेक्टिव। इसको आप लोग लिख लीजिए, यह स्ट्रक्चर जो है जरूरी है। ठीक है, जैसे 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं गलत नहीं हूं। जैसे मैं गलत नहीं हूं। देखिए आप लोग बोलिए मैं का क्या होता है, आई के साथ क्या लगेगा, आई एम। अब देखिए एम इज आर में से एम लगा लिए ना, तो अब क्या रह गया, नोट। तो आई एम नॉट रॉन्ग। गलत क्या होता है, रॉन्ग। चलिए एक इज के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह दोषी नहीं है। वह दोषी नहीं है। चलिए आप लोग बताइए वह के लिए क्या याद किए हैं, ही। तो चलिए ही और ही के साथ क्या लगाएंगे, एम की, इज की, आर। इज हम बताए थे ना शुरू में, इज। इसके बाद एम इज आर के बाद क्या लगाना है, नोट। तो ही इज नॉट गिल्टी। अब एक आर का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग कायर नहीं है। कायर नहीं है। तो हम लोग का क्या होता है, वी के बाद आर, उसके बाद इज एम आर के बाद नोट लगाते हैं ना। तो वी आर नॉट कोवाडाइस। कायर के लिए कोवाडाइस। चलिए आप लोग को समझ में आया, समझ में आया आप लोगों को। संस्कृति आपका ध्यान कहाँ है, बोर्ड पर देखिए। समझ में आया आप लोगों को, बोलिए। नोट लगाकर बन जाएगा।
बन जाएगा ना। तो चलिए ठीक है, आज के लिए होमवर्क में हो गया एक्सरसाइज 4। क्या है? हाँ भैया ये लिखना है। लिख लीजिए। नहीं लिखना है। आता है। नहीं ना लिखना है भैया। एग्जाम्पल लिख भी सकते हैं। एक्सरसाइज 4 आप लोग होमवर्क बना लीजिएगा। चलिए ठीक। चलिए अब एक्सरसाइज 4 देखते हैं हम लोग, जो कि नेगेटिव सेंटेंस पर बनेगा, लेकिन एम इज आर कहीं पर होगा। तो हम आप लोग को समझा कर और होमवर्क दे दिए थे। चलिए अगर होमवर्क बना लिए तो मिलवा दीजिए। एक्सरसाइज 4 बोलिए पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4 का पहला रोक दीजिए। बीमार नहीं। मैं बीमार नहीं हूँ। बोलिए इसका क्या बनेगा। I am not ill. आई एम Not ill. नॉट इल। चलिए नेक्स्ट। मैं तैयार नहीं हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ। I am not ready. आई एम नॉट। Ready. चलिए थर्ड। हम लोग बेईमान नहीं हैं। नेहा आप होमवर्क मिला रही हैं। नेहा और मुस्कान आप मिला रहे हैं, आप तो आए नहीं थे। बोलिए क्या है। हम लोग बेईमान नहीं हैं। हम लोग बेईमान नहीं हैं। हम लोग बेईमान नहीं हैं। है। बोलिए क्या होगा। We are वी आर dishonest. डिसऑनेस्ट। हम Next. लोग पागल नहीं हैं। हम लोग पागल नहीं हैं। We are not mad. वी आर नॉट मैड। नेक्स्ट। तुम भूखे नहीं हो। तुम भूखे नहीं हो। तुम भूखे नहीं हो। You are not hungry. यू आर नॉट हंग्री। मिलाते जाइए जो लोग बनाए तुम हैं। लोग गलत नहीं हो। तुम लोग गलत नहीं हो। You are not wrong. यू आर नॉट रॉन्ग। नेक्स्ट। आप लोग गरीब नहीं हैं। आप लोग गरीब नहीं हैं। You are not poor. यू आर नॉट पुअर। नेक्स्ट। वह डरपोक नहीं है। वह डरपोक नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा कि ही इज Not नॉट timid. टीमिड। ठीक है। नेक्स्ट। वह अच्छी नहीं है। वह अच्छी नहीं है। अच्छा आप लोग बताइए कि वह के लिए 2 स्पेलिंग है, एक ही है एक सी है। हाँ तो बताइए, तो यहाँ ही लिखना उचित है कि सी। सी क्यों। अच्छी स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के लिए सी लगता है। ठीक है। भैया वहाँ पे नहीं करें। वह अच्छी नहीं है। अच्छा हमको लगा वो अच्छी है। वह अच्छी नहीं है। वो अच्छी नहीं है। She is not good. सी इज नॉट गुड।
चलिए नेक्स्ट। सीता कुरूप नहीं है। सीता कुरूप नहीं है। सीता इज नॉट अगली। नेक्स्ट। वे लोग मूर्ख नहीं है। हल्ला नहीं कीजिए सोनू, बोलिए। वह लोग मूर्ख नहीं है। वे लोग मूर्ख नहीं हैं। वे लोग मूर्ख नहीं हैं। They are not foolish. फुलिश। गुड। पिताजी तैयार नहीं है। पिताजी तैयार नहीं है। फादर्स। द फादर, फादर्स नहीं होगा, एक पिताजी हैं, किसी के तो एक ही पिताजी होते हैं। द फादर इज नॉट रेडी। भैया आप अब हमको समझ में आया कि आप लोग फादर्स क्यों कह रही हैं। यहाँ है इसीलिए, ये रिस्पेक्ट के लिए है कि यहाँ हा पर चंद्रबिंदु है। सोचिए कि किसी के पिताजी, आमतौर पर एक व्यक्ति के कितने पिताजी होते हैं? कितने पिताजी होते हैं? एक। तो एक व्यक्ति के साथ ईज लगेगा कि आर लगेगा? एक आदमी के साथ ईज की आर? ईज। तो द फादर इज नॉट रेडी। चलिए नेक्स्ट। वैसे वहाँ पे आर नहीं लगेगा father। क्यों? यहाँ पिताजी एक हैं कि एक से अधिक है? तो एक व्यक्ति के लिए तो ईज लगता है। यहाँ बिंदु रिस्पेक्ट के लिए, आदर के लिए। आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते कि पिताजी तैयार हैं। आदर के लिए हैं कहते हैं, ठीक है। चलिए। बच्चे भूखे नहीं हैं। बच्चे भूखे नहीं हैं। द चिल्ड्रेन आर नॉट हंग्री। नेक्स्ट। राम और श्याम तैयार नहीं है। राम और श्याम तैयार नहीं है। राम एंड श्याम इज नॉट रेडी। श्याम आर नॉट रेडी। आप पूछे कि इस तरह आर क्यों लगेगा? दो व्यक्ति हो गए ना, क्योंकि दो व्यक्ति हो गए, एक से अधिक व्यक्ति हो गए, इसलिए यहाँ आर लग गया। राम रहते हैं सिर्फ, तो सिर्फ इज लगता। चलिए नेक्स्ट। चोर नहीं हूँ। मैं चोर नहीं हूँ। I am not। हल्ला बहुत हो रहा है, पीछे बैठकर देखिए कैसे बैठे आप लोग। मैं चोर नहीं हूँ। I am not ए थीफ। आई एम नॉट ए थीफ। चलिए नेक्स्ट। क्योंकि मैं है ना, तो मैं मतलब कोई बोल रहा है जो एक आदमी है, इसीलिए ए लगा दी। ये ग्रामर का नियम है कि हिंदी में एक लिखा रहे या ना लिखा रहे, लेकिन आपको लगे कि वो कोई एक व्यक्ति है या वस्तु है, तो आप अपने से ए या एन लगा दीजिए, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बोलिए। तुम विद्यार्थी नहीं हो। तुम विद्यार्थी नहीं हो। उसका नीचे नहीं लग रहा है। तुम विद्यार्थी नहीं हो, यह दिखेगा। यू आर नॉट ए स्टूडेंट। ए स्टूडेंट मिला लीजिए इतना पहले। बोलिए 17 नंबर। आप एक डॉक्टर नहीं है। आप एक शिक्षक हैं, पक्का यही होगा। आप एक डॉक्टर नहीं है भैया। आप एक डॉक्टर नहीं हैं।
डॉक्टर। यू आर नॉट ए। डॉक्टर। चलिए वह नेक्स्ट। एक कलाकार नहीं है। वह एक कलाकार नहीं है। वह एक कलाकार नहीं है। He is not a artist. एन आर्टिस्ट। नेक्स्ट। गीता एक नर्स नहीं है। गीता एक नर्स नहीं है। गीता इज is not a nurse. नर्स। चलिए नेक्स्ट। हम लोग नौकर नहीं हैं। हम लोग नौकर नहीं हैं। We are not a servant. वी आर नॉट सर्वेंट्स। नेक्स्ट। आप लोग किसान नहीं हैं। आप लोग किसान नहीं हैं। You are not farmer. आप लोग है ना, तो यू आर नॉट फार्मर्स। वे लोग शिक्षक नहीं हैं। वे लोग शिक्षक नहीं हैं। They are not teachers. टीचर्स। दे आर नॉट टीचर्स। रामू और गोपी नेता नहीं हैं। रामू एंड गोपी और नेता गोपी नेता नहीं है। राम एंड रामू है ना। रामू एंड गोपी आर नॉट लीडर। रामू एंड गोपी आर नॉट लीडर। लीडर्स, क्योंकि दो नेता हो गए। नेक्स्ट। खत्म। चलिए मिला लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि एक्सरसाइज 5 कैसे बनेगा। तब तक के लिए इतना मिला लीजिए। नहीं ये वीडियो चालू कर दिया यहाँ से पहले करना हमको बोले चालू कर दिया है, पॉज कर दीजिए। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो उसके लिए स्ट्रक्चर है आई एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और प्लस नाउन या एडजेक्टिव जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं दोषी हूँ। चलिए बताइए, क्या मैं दोषी हूँ, तो इसमें मैं है ना। मैं का स्पेलिंग क्या होता है? मैं का स्पेलिंग क्या होता है? तो बताइए, आई के साथ एम लगाते हैं कि इज की आर, तो एम, ठीक है। और फिर मैं, उसके बाद आई, और दोषी का स्पेलिंग होता है गिल्टी या फॉल्टी, FAULTY, फॉल्टी। उसके बाद है क्या वह बुद्धिमान है, तो वह न है, तो वह के साथ वह का स्पेलिंग क्या होता है? वह का स्पेलिंग क्या होता है प्रदीप? दैट या फिर ही होता है ना। तो ही के साथ एम लगता है कि इज की आर, तो हो जाएगा इज ही वाइज, बुद्धिमान। फिर उसके बाद है क्या आप तैयार हैं, आप है ना। तो बताइए आपका स्पेलिंग क्या होता है? आर्यन, आपका स्पेलिंग क्या होता है? तो यू के साथ एम लगाएंगे कि इज की आर, तो पहले आर उसके बाद यू, ठीक है। आर यू रेडी। आप लोगों से बन जाएगा, बन जाएगा। तो आज के लिए होमवर्क लिख दीजिए एक्सरसाइज 5 और 6। एक्सरसाइज 5 और 6 होमवर्क हो गया। दोनों। हाँ, यस।
क्या मैं ढोसे अब एक्सरसाइज 5 हम लोग मिलाएंगे कि इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 5 में कैसा ट्रांसलेशन हो सकता है। तो पहला क्या है, क्या मैं ढोसे हूँ? क्या मैं दोषी हूँ। श्याम में तो इसका हो जाएगा एम आई गिल्टी या फॉल्टी। क्या मैं बुरा हूँ? क्या आप तैयार हैं? क्या मैं बुरा हूँ, एम आई बैड। मैं ऐसे इंग्लिश। तीसरा बोलिए, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं, आर यू रेडी। क्या हम लोग डरपोक हैं? क्या हम लोग डरपोक हैं। क्या हम लोग डरपोक हैं, आर वी टिमिड। नेक्स्ट, क्या वह बुद्धिमान है? क्या वह बुद्धिमान है। इज ही वाइज। चलिए नेक्स्ट, क्या गीता पागल है? क्या गीता पागल है। इज गीता मैड। नेक्स्ट, क्या वे लोग बहादुर हैं? क्या वे लोग बहादुर हैं। आर दे ब्रेव। चलिए नेक्स्ट, क्या मदन और सुरेश दुष्ट है? क्या मदन और सुरेश दुष्ट हैं। आर मदन एंड सुरेश विकिड। क्या बच्चे नटखट हैं? क्या बच्चे नटखट हैं। आर द चिल्ड्रेन नॉटी। क्या मैं मोटा हूँ? क्या मैं मोटा हूँ। एम आई फैट। नेक्स्ट बोलिए, क्या तुम एक चलने वाला दोस्त? क्या तुम एक डाकिया हो? क्या तुम एक डाकिया हो। आर यू ए पोस्टमैन। चलिए नेक्स्ट, क्या वह नर्स है? क्या वह नर्स है।
इज सी ए नर्स। नेक्स्ट। क्या आप एक डॉक्टर हैं? क्या आप एक डॉक्टर हैं? आर यू ए डॉक्टर? नेक्स्ट। क्या वह जादूगर है? क्या वह जादूगर है? इज ही ए मैजिशियन? देखिए तो नीचे और लिखाएगा और आएगा ना, बोलिए। क्या हम लोग भिखारी हैं? हम लोग नहीं, हम खाली तुम। क्या हम लोग हम लोग भिखारी हैं? आर वी बेगर्स? चलिए क्या नेक्स्ट। तुम लोग छात्र हो? क्या तुम लोग छात्र हो? आर यू स्टूडेंट्स? क्या वे लोग डॉक्टर हैं? नीचे आएगा। हाँ। क्या वे लोग डॉक्टर हैं? डॉक्टर हैं। आर दे डॉक्टर्स? चलिए नेक्स्ट। क्या मदन और मोहन खिलाड़ी हैं? क्या मदन और मोहन खिलाड़ी हैं? मोहन खिलाड़ी है? आर मदन एंड मोहन प्लेयर्स? उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो रिकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट। क्या आप लोग किसान हैं? क्या आप लोग किसान हैं? आर यू फार्मर्स? नेक्स्ट। क्या मैं चोर हूँ? हाँ। क्या मैं चोर हूँ? एम आई ए थीफ? चलिए नेक्स्ट। क्या आप थके हैं? क्या आप थके हैं? आर यू टायर्ड? नेक्स्ट। क्या वह बीमार है? क्या वह बीमार है? क्या वह बीमार है? इज ही इल? नेक्स्ट। क्या वे लोग नेता हैं? क्या वे लोग नेता हैं? क्या वे लोग नेता हैं? आर दे लीडर्स?
हो गया। चलिए इतना मिला लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7 करेंगे, 6 करेंगे। अब एक्सरसाइज 6 मिलाते हैं हम लोग के। एक्सरसाइज 6 में क्या है बोलिए। पहला, क्या आप एक डॉक्टर हैं? क्या आप एक डॉक्टर हैं? आज हल्ला नहीं कीजिए आप लोग। यू ए डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। नो, आई एम नॉट ए डॉक्टर। नेक्स्ट। मैं एक अभियंता हूँ। मैं एक अभियंता हूँ। यस, मैं एक अभियंता हूँ। आई एम ए इंजीनियर। एन इंजीनियर। चलिए नेक्स्ट। क्या वे लोग कवि हैं? क्या वे लोग कवि हैं? आर दे पोएट्स? नेक्स्ट। हाँ, वे लोग कवि हैं। हाँ, वे लोग कवि हैं। यस, दे आर पोएट्स। क्या आप व्यस्त हैं? क्या आप व्यस्त हैं? आर दे बिजी? नेक्स्ट बोलिए। नहीं, मैं व्यस्त नहीं हूँ। नहीं, मैं व्यस्त नहीं हूँ। नो, आई एम नॉट बिजी। नेक्स्ट। क्या वह सुंदर है? क्या वह सुंदर है? इज सी ब्यूटीफुल? क्या वह नेक है? अब इधर ब्लैक से बनाते हैं। क्या वह नेक है? क्या वह नेक है? हाँ, वह नेक। इज ही या इज सी जेंटल? नेक्स्ट। हाँ, वह नेक और सुंदर है। हाँ, कौन कौन वह नेक और सुंदर है। यस, सी इज जेंटल एंड ब्यूटीफुल। नेक्स्ट। क्या वे लोग तैयार हैं? क्या वे लोग तैयार हैं? क्या वे लोग तैयार हैं? आर
दे रेडी। नेक्स्ट, वे लोग तैयार नहीं हैं। वे लोग तैयार नहीं हैं। दे आर नॉट रेडी। नेक्स्ट, क्या वह घमंडी है? क्या वह घमंडी है? Is she proud? नेक्स्ट, वह घमंडी नहीं है। वह घमंडी नहीं है। आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए। वह घमंडी नहीं। He is not proud. नेक्स्ट, वह नेक और विनम्र है। वह नेक और विनम्र है। He is gentle and humble. क्या आप लोग विद्यार्थी हैं? क्या आप आप लोग विद्यार्थी हैं? क्या आप लोग विद्यार्थी हैं? आर यू स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, हाँ, हम लोग विद्यार्थी हैं। हाँ हम लोग विद्यार्थी हैं। यस, We are students। क्या यह लाभदायक है? क्या यह लाभदायक है? यस, क्या यह लाभदायक है? इज इट यूजफुल? नेक्स्ट, यह लाभदायक नहीं है। यह लाभदायक नहीं है। यह बेकार है। जब तक वे हमारी व्यस्त इट इज नॉट यूजफुल। इट इज नॉट यूजफुल। नेक्स्ट, यह बेकार है। यह बेकार है। इट इज यूजलेस। क्या पिताजी व्यस्त हैं? क्या पिताजी व्यस्त हैं? इज द फादर बिजी? इज द फादर हाँ, बिजी? वे व्यस्त हैं। हाँ वे व्यस्त हैं। यस, ही इज बिजी। अरे चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का एक्सरसाइज 6 भी खत्म होता है। पहुँच कीजिए। होमवर्क में मिला था एक्सरसाइज 7 और 8। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 7 और 8 बनाते हैं। बोलिए, एक्सरसाइज 7 का पहला क्या है? बर्फ ठंडी होती है। बर्फ ठंडी होती है। चलिए, बर्फ ठंडी होती है, इसका हो जाएगा आइस इज कोल्ड। मिलाते जाएंगे सभी के। दूसरा बोलिए। दूध मीठा लगता
दूध मीठा लगता है। यह एग्जाम्पल अभी बता दिए थे। इसका हो जाएगा मिल्क इज स्वीट। चलिए नेक्स्ट। पानी उपयोगी होता है। आप लोग हल्ला नहीं कीजिए, शांति से बैठ रहिए। पानी उपयोगी होता है। वाटर इज यूजफुल। नेक्स्ट। कोयल काला होता है। तो इसका आ जाएगा कुकू इज ब्लैक। चलिए नेक्स्ट। चीनी मीठी होती है। चीनी मीठी होती है। शुगर इज स्वीट। नेक्स्ट। आग गरम होती है। आग गरम होती है। यस सर। आग गरम होती है। फायर इज हॉट। आग मीठा होता है। आम मीठा होता है। यस सर। मैंगो इज स्वीट। नेक्स्ट। बोलिए अगला ट्रांसलेशन। 8 नंबर बोलिए। आदमी मरणशील होता है। आदमी मरणशील होता है। मरणशील होता है। मैन इज मॉर्टल। गाय सीधी होती है। गाय सीधी होती है। Cow is meat. काउ इज मिक। सिंह मजबूत होता है। Lion is strong. सिंह मजबूत होता है। लायन इज स्ट्रॉन्ग। बच्चे नटखट होते हैं। बच्चे नटखट होते हैं। Children is not. चिल्ड्रन के साथ आर का प्रयोग होगा क्योंकि एक से अधिक बच्चे हैं। चिल्ड्रन आर नॉटी। अच्छा समझ में आया ना कि आर क्यों होगा, इज क्यों नहीं होगा। इज एक व्यक्ति के साथ होता है लेकिन आर एक के अधिक से साथ। चलिए नेक्स्ट। सांप डरावना होता है। इसको साफ साफ 11 लिख देते हैं। सांप डरावना होता है। यस सर। साधु दयालु is स्नेक इज फेयरफुल। नेक्स्ट। साधु दयालु होते हैं। साधु दयालु होते हैं। सेंट्स आर काइंड।
गाय नेक होती है। अच्छा, एक गाय है कि गाय है? गाये है। गाय गाय नेक होती हैं। काउट आर काउज आर जेंटल। और है बिल्ली है कि बिल्लियाँ? बिल्ली फुर्तीली भैया मेरा कॉपी ले लिया। होती है। कौन को बिल्ली है? प्रदीप। हम नहीं है सर। क्यों ऐसे बदमाशी करते हो? बिल्ली फुर्तीली होती है। कैट इज एक्टिव। चलिए नेक्स्ट बोलिए 16 नंबर। किसान परिश्रमी होते हैं। किसान परिश्रमी किसान परिश्रमी होते हैं। फार्मर इज फार्मर्स आर लेबोरियस। नेक्स्ट, शिक्षक दयालु होते हैं। शिक्षक दयालु होते हैं। शिक्षक दयालु होते हैं। टीचर्स आर काइंड। चलिए नेक्स्ट, दयालु होती है। माँ दयालु होती है। मदर इज काइंड। खत्म। चलिए पहले रुक जाइए, पहले 1 मिनट छोड़ दीजिएगा तभी, ताकि सब कुछ मिला लें, फिर उसके बाद हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 8 देखते हैं। यहाँ से मिल लिखते हैं। 13 है ना, है तुरंत हो जाएगा। एक्सरसाइज 8 आ रहा है ना मोबाइल में? नीचे से बोलिए तो। 1 नंबर क्या है? साफ और खुदार नहीं होता है। सांप वफादार नहीं होता था। Snakes are not स्नेक इज होगा, क्योंकि एक सांप है ना। स्नेक इज नॉट फेथफुल। चलिए दूसरा। नहीं होती है। कोयल उजली हो नहीं होती है। कोयल उजली नहीं होती है। Cuckoo is not white. कुक्कू इज Not white. नॉट वाइट। चलिए नेक्स्ट, दूध काला नहीं होता है। तुमने बोला नहीं तो बोलने ये बोलेगा। दूध काला नहीं होता है। Milk is not black. मिल्क इज नॉट ब्लैक। साधु बीमार नहीं होते हैं। साधु बेईमान नहीं होते हैं। इसका हो जाएगा कि सेंट्स आर होगा, इज नहीं। नॉट डिसऑनेस्ट, क्योंकि साधु बहुत सारे हैं ना, बेईमान नहीं होते हैं। डिसऑनेस्ट। क्रूर, माँ क्रूर नहीं होती है। क्रूर को ना, क्रूर को निर्दयी भी कहते हैं या बेरहम कहते हैं, बेरहमी कहते हैं। नहीं होती है। माँ क्रूर नहीं होती है।
गाय माँ क्रूर नहीं होती है। मदर इज नॉट क्रूवेल। नेक्स्ट, क्या गाय नेक होती है? क्या गाय नेक होती है? क्या गाय नेक होती है? इज काउ जेंटल। वफादार होता है। क्या कुत्ता वफादार? नेक्स्ट, क्या कुत्ता वफादार होता है? क्या कुत्ता वफादार होता है? Is dog faithful? Is dog faithful? Next, क्या दूध मीठा होता है? क्या दूध मीठा होता है? Is milk sweet? Is milk sweet? चलिए नेक्स्ट, क्या आदमी मरणशील होता है? क्या आदमी मरणशील होता है? Is man मॉर्टल। क्या सोना पीला होता है? क्या सोना पीला होता है? Is gold yellow? क्या शिक्षक दयालु होते हैं? क्या शिक्षक दयालु होते हैं? क्या शिक्षक दयालु होते हैं? आर टीचर्स काइंड? नेक्स्ट, क्या सिंह बहादुर होता है? सिंह बहादुर होता है। Is लायन, लायन स्ट्रॉन्ग। ये बहादुर का ओह सॉरी, बहादुर का ब्रेव होगा। स्ट्रॉन्ग मीन्स तो मजबूत होता है। इज लायन ब्रेव। नेक्स्ट, क्या गरीब लोग ईमानदार होते हैं? तुम चुप रहो। क्या गरीब लोग ईमानदार होते हैं? द पुअर ऑनेस्ट। चलिए यहाँ एक बात सीख लीजिए, अभी नहीं वीडियो पॉज कीजिएगा। यहाँ एक बात सीखिए, अगर अभी वीडियो नहीं पॉज करना है, यहाँ एक बात सीखिए। अगर कहीं गरीब रहता है कि गरीब, तो इसके लिए लिखेंगे पुअर। इस सिंगुलर हो गया, मतलब कि एक गरीब। अगर कहीं है गरीब लोग, गरीब लोग, तो इसका लिखेंगे द पुअर। हाँ, ये हो गया प्लूरल। गरीब लोग के लिए पुअर्स नहीं लिखेंगे, पुअर्स नहीं, ये गलत हो गया। बोलिए कितने नंबर में? 4
साधु व्यवहार नहीं होते हैं। सेंट्स आर नॉट, यहाँ दो बार नोट नहीं होगा, एक नोट मिटा दीजिए। सेंट्स आर नॉट डिसऑनेस्ट। ये जो अभी हम लोग ट्रांसलेशन पढ़े हैं, ये जूनियर स्टूडेंट्स के लिए ईज ऑफ आई एम इज आर, यानी कि आई एम इज आर पर यह ट्रांसलेशन था। अगर आप सीनियर स्टूडेंट्स हैं तो फिर भी आप इससे सीख सकते हैं। और इतना पढ़ने के बाद अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।